The criminal laws which have come into force as of 12 midnight 30th of June 2024, when the clock struck 12:01 a.m., are pernicious in nature and they will be draconian in their implementation. They will lay the foundations of a police state in this country. They will provide very wide latitude to the police across the length and breadth of the country because of the very ambiguous nature in which certain provisions have been crafted. Provisions with regard to bail are absolutely perverse in their nature. Was there a need to bring back the definition of terrorism or bring the definition of terrorism into general criminal law when there is already a special law on it? The manner in which sedition has been very loosely defined, notwithstanding that it was stayed by the Supreme Court of India. The manner in which handcuffs have been brought back surreptitiously in the teeth of two judgments of the Supreme Court going all the way back to 1973. So there are problems galore with these laws, and that's why I have been saying this from the day they were passed by Parliament by suspending 146 MPs, that these laws are perverse. They need to be re-examined by the House, and only after their re-examination and a detailed examination by the joint parliamentary committee should they be implemented. There is enough reason to pause the implementation of these laws. क्योंकि जिस तरीके से ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जब आया था, उनके जो प्रोसेस था, उनके मेंबर्स ने अपना आपत्ति जताई थी, क्या उसमें कमियां हैं ये सामने लाए थे, पर उस पर कोई चेंजेस नहीं किया गया। आपने तब ये बिल पास किया है शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़कर, जहां 145 ऑपोजिशन एमपीज को आपने सस्पेंड कर दिया गया था। ये देश का दुर्भाग्य है। हम चाहते थे इस पर चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, क्योंकि हर देशवासी को इसका असर होगा, पर इस पर नहीं किया गया है। दिखाता है जैसे बुलडोजर जस्टिस में ये विश्वास रखते हैं, वैसे कानूनों को बुलडोजर की तरह पार करें। मेरा मानना ये है कि कानूनों में कोई कमी नहीं थी, कमी है इम्प्लीमेंटेशन में, कमी है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में, कमी है कि उन कानूनों के ऊपर पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती है। अगर उन पे ही कार्रवाई होनी शुरू हो जाए तो उनमें कोई कमी नहीं है। मगर अब नए कानून बनाए हैं तो चलिए ठीक है, उसको भी देखते हैं, मगर उसकी वजह से मुझे लगता है कई सालों तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी और एक सामान्य नागरिक जिसने बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत कानूनों को समझा था, उनके लिए पुलिस से अपना मुकदमा दर्ज कराना, किन धाराओं में वो मुकदमा दर्ज कराना है, वो कराने में और ज़्यादा परेशानी आएगी। अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून इनको चलेगा, बट अपने देश में बने हुए कानून जो कि पूरी चर्चा के साथ बनाए गए हैं, सारे पक्षों के विचारों को सुनकर बनाए गए हैं। इसमें तो इवन आम जनता से भी भाई कई ऐसी चीज़ें हैं जो नए प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह जैसी चीज़ों की धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। जिस तरीके से नाबालिगों के साथ दुष्कर्म जैसी और जिस तरीके से ऐसी घटनाएं होती, इन तमाम चीज़ों को इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, उसको लेकर इन लोगों की चिंताएं हैं। बट वो 19वीं सदी के समय का कानून चल रहा था, वो इन लोगों के लिए ठीक है। मेरी समझ के परे है कि भाई जस्ट बाय द वर्च्यू की सरकार ने कोई एक फैसला लिया है, आपको इसका विरोध करना है, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका कतई नहीं हो सकती। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बट आपको अपनी भूमिका की गंभीरता को भी समझना होगा। हर विषय क्योंकि सरकार के द्वारा लाया जा रहा है सिर्फ इसको अपोज करेंगे, ये सोच पूरी तरीके से गलत है। भैया चर्चा हो कि इस कानून को बनाया गया, अब इसको लागू नहीं करेंगे तो क्या, कल को जब नारी शक्ति अधिनियम को जब धरातल पर उतारा जाएगा फिर ये लोग बोलेंगे कि भाई दोबारा इसके ऊपर चर्चा हो, दोबारा इसके ऊपर चेंजेस हो। क्यों हो भाई, जब एक बार जब तमाम चीज़ों की चर्चा होगी, अब जो उसको धरातल पर उतारने का समय, इम्प्लीमेंटेशन का समय है, और अब तो क्या इम्प्लीमेंट हो भी गया, उसके तहत पहली एफआईआर भी उस पर दर्ज हो गई है। मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आज संविधान के नाम पर जो है ये चुन के आए हैं, यहाँ पर गलत फहमी लोगों में फैलाकर लोगों को जो है दिशा भूल कर जो है लोगों को भ्रमित कर जो है इन्होंने जो है आज इनको कुछ ज़्यादा सीटें मिले तो रोज़ जो है शोरगुल जो है यहाँ पर पार्लियामेंट में जो है करने का काम इनका शुरू है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भी जो है कुछ लोग
लोग यहाँ पर जो है हैकलिंग करना जो है भूले नहीं थे। यहाँ पर जो हैकलिंग कर रहे थे, वहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है यहाँ पर बार बार जो है डिस्टर्ब करने का काम जो है यहाँ पर कर रहे थे। मुझे लगता है कि 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया और फिर से तीसरी बार जो लोगों ने मोदी जी को चुनकर दिया, ये जो है उनको हजम नहीं हो रहा है कि तीसरी बार कैसे जो है लोगों ने जो है इनको चुनकर दिया है। तो मुझे लगता है कि इनकी जो है असफलता जो है आज जहां पर इन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर जो है ये चुनकर आ जाएंगे, लेकिन लोगों ने जो है इनको इनकी सही जगह जो है दिखाई, फिर से विपक्ष में जो है इनको बिठाने का काम जो है लोगों ने किया। इसलिए जो है बौखला कर जो है ये सब जो है रोज नाटक जो है इनका चालू है।